सभी का नमस्कार। आज इस क्लास में हम बात करेंगे रीजनिंग में डायरेक्शन चैप्टर पर। और जो डायरेक्शन चैप्टर के कुछ बेसिक रूल्स होते हैं, सबसे पहले उन पर हम चर्चा करेंगे और उसके बाद यहाँ के जो क्वेश्चन बनते हैं उस पर हम चर्चा करेंगे। डायरेक्शन जो होता है, डायरेक्शन तो आप जानते ही हैं कि डायरेक्शन जो हमारी मुख्य दिशाएं होती हैं वो कितनी होती हैं, वो 4 होती हैं। हमारे जो सामने रीजनिंग में हमारे जो सामने क्या होता है, उत्तर होता है अर्थात नॉर्थ होता है, और उसके जस्ट नीचे क्या होगा, दक्षिण अर्थात साउथ होगा, और हमारे दाएं क्या होगा, पूर्व होगा यानी ईस्ट होगा, और हमारे बाएं क्या होता है, पश्चिम यानी वेस्ट होगा। और इसकी जो 4 दिशाएं क्या होती हैं, 4 दिशाएं मुख्य होगी और 4 क्या होती हैं, 4 उप दिशाएं होती हैं। 4 उप दिशाएं होती हैं। ये उप दिशाएं क्या होती हैं, तो इनके बीच में भी क्या है, हमारी कुछ दिशाएं हैं। जैसे यहां पे हम बात कर ले तो यहां देखो, यहां पे भी क्या है, बीच में दिशा है, और जो बीच में दिशा होगी वो क्या होगी, वो इनके बीच की होगी। तो इसके हम क्या कहेंगे, इसे हम कहेंगे उत्तर पश्चिम कहेंगे, या हम कहेंगे नॉर्थ वेस्ट कहेंगे। जो इसके बीच में है वो क्या होगी, यानी यहां पे जो हमारी दिशा होगी ये क्या कहलाएगी, तो इसे हम कहेंगे उत्तर पूर्व, या इसी को कहते हैं नॉर्थ ईस्ट। यहां जो होगी वो क्या कहलाएगी, ये कहलाएगी पूर्व दक्षिण, या इसको कहेंगे ईस्ट साउथ। और जो ये दिशा बची हुई है ये क्या कहलाएगी, तो इसे हम कहते हैं पश्चिम दक्षिण और वेस्ट साउथ। ठीक है। अब देखिए यही से दिशाएं हमारी है, 4 मुख्य दिशाएं, यहीं से क्या बना हुआ है, इसी दिशाओं से आने वाली जो खबरें होती हैं उसी को हम क्या कहते हैं, न्यूज कहते हैं। ठीक है। तो न्यूज जो बना हुआ है वो यहीं से बना हुआ है। न्यूज यानी एन यानी नॉर्थ, ईस्ट मतलब क्या होगा, पूर्व, और डब्ल्यू मतलब क्या होगा, पश्चिम, और एस मतलब क्या हो जाएगा, साउथ। ठीक है। तो जो न्यूज शब्द की उत्पत्ति हुई है वो क्या है, वो हमारी दिशाएं ही हैं। उसी से बनकर के जो खबरें आती हैं हमको मिलती हैं उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम न्यूज कहते हैं। अब कुछ यहाँ पे टॉपिक पे जो क्वेश्चन बनते हैं उस पर हम चर्चा करते हैं। दिशा परीक्षा जो होगा हमारा, यहां से हम टोटल 8 टाइप के क्वेश्चन पर चर्चा करेंगे। टोटल 8 टाइप के क्वेश्चन यहाँ पे बनते हैं, लेकिन क्वेश्चन के पहले, क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले उसके कुछ बेसिक नियम और रूल्स होंगे, उसको हम पहले यहाँ पे देखते हैं कि कैसे आप दाएं घूमोगे, कैसे आप बाएं घूमोगे, और आपका क्लॉकवाइज क्या होगा, नॉर्थ या ईस्ट या एंटी क्लॉकवाइज क्या होगा, दक्षिणावर्त क्या होगा और वामावर्त क्या होगा। तो इस सभी पर हम पहले चर्चा करेंगे। देखो यहां से अगर हम देखें, यहां से ये दिशा क्या होगी, उत्तर दक्षिण पूरब और पश्चिम। अब कोई व्यक्ति यहां पे खड़ा है तो इस कंडीशन में इधर अगर जाएगा, इधर जाएगा तो क्या होगा, ये उसका लेफ्ट होगा, और अगर नीचे आए तो क्या होगा बताइए, उसका राइट होगा। दक्षिण में खड़ा है तो दक्षिण कंडीशन में ये क्या होगा बताओ, हमारा जस्ट उल्टा, क्योंकि जब कोई व्यक्ति नीचे जाता है तो हमारा जो लेफ्ट होगा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा उसका राइट, और हमारा जो राइट होगा वो उसका क्या हो जाएगा, लेफ्ट। यानी कोई व्यक्ति अगर दक्षिण की ओर आएगा तो अगर वह उसे अगर बाएं मुड़ना है तो बताओ कहां जाएगा, वो इस साइड आएगा। अगर वो दाएं मुड़ना है तो कहां जाएगा, वो इस साइड आएगा। दक्षिण का जस्ट अपोजिट क्या होता है, उत्तर। उत्तर में अगर कोई व्यक्ति खड़ा है और उसे दाएं जाना है तो कहां आएगा बताओ, इस साइड मुड़ेगा। ये क्या होगा, उसका राइट होगा, और ये क्या होगा, उसका लेफ्ट होगा। ऐसे पश्चिम की बात कर ले तो पश्चिम देखो क्या होगा, पश्चिम में जब ऊपर जाएगा तो क्या होगा, उसका राइट होगा, और नीचे आएगा तो क्या होगा, उसका लेफ्ट होगा। अब राइट और लेफ्ट से एक कॉन्सेप्ट बनता है जो बहुत ही क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे देखो, जैसे एक शब्द होता है हमारा दक्षिणावर्त, दक्षिणावर्त। अब दक्षिणावर्त का मतलब क्या होता है, एक होता है हमारा वामावर्त, वामावर्त। देखिए दक्षिणावर्त का मतलब ये होता है, इसे हम क्लॉकवाइज भी कह सकते हैं, या आपको क्या कह दे, क्लॉकवाइज, या आपको कह दे बाएं, सॉरी दाएं, क्या कह दे, आपको दाएं कह दे। इसकी बात करें तो जो वामावर्त होता है इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम एंटी क्लॉकवाइज भी कहते हैं, या इसी को कह सकते हैं कि बाएं। अब ये कैसे निकालेंगे, तो कोई व्यक्ति अगर खड़ा है
मान लीजिए कोई व्यक्ति, ये दिशाएं है हमारी, कोई व्यक्ति यहां खड़ा है, अगर आपसे कहा जाए कि वह व्यक्ति एक बार वामावर्त घूम गया, तो वामावर्त का मतलब होता है एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज मतलब होता है घड़ी के विपरीत दिशा में, यानी यहां से अगर वो एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा तो कितना घूमेगा बताइए, वो यहां से घूमकर कहां जाएगा, पश्चिम में आ जाएगा। यानी अगर एंटी क्लॉकवाइज कहा जा रहा है, या आपसे कहा जा रहा है वामावर्त, या आपसे कहा जा रहा है बाएं, इन सब का मतलब क्या होता है, इन सब का मतलब होता है 90 डिग्री। ठीक है, अगर वो कह रहा है कि वामावर्त, इसका मतलब ये है जहां पे खड़ा है वह 90 डिग्री कहां घूम गया, 90 डिग्री घूम गया एंटी क्लॉकवाइज, या वहीं से घूम गया बाएं, तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा वामावर्त। अगर आपसे कहा जा रहा है दक्षिणावर्त, दक्षिणावर्त का मतलब होता है, या आप उसे कह दीजिए क्लॉकवाइज, या आप उसे कह दीजिए दाएं। और अगर वो दाएं आया या एंटी क्लॉकवाइज आएगा या दक्षिणावर्त आएगा तो कितना आएगा, 90 डिग्री आएगा। यानी 90 डिग्री अगर वो व्यक्ति जहां पर है वहां से वो अगर क्लॉकवाइज घूम जाएगा या दाएं घूम जाएगा तो उसका मतलब ही क्या होगा, उसका मतलब होगा दक्षिणावर्त। देखो एग्जांपल, जैसे अगर कोई व्यक्ति यहाँ पे उत्तर खड़ा है, उत्तर में खड़ा है और क्वेश्चन में कह रहा है कि वह अपने दाएं घुमा, तो दाएं का मतलब भी क्या होगा, 90 डिग्री क्लॉकवाइज। 90 डिग्री यानी यहां पे आ जाएगा, पश्चिम पूर्व की ओर आ जाएगा। या आपसे कहा गया कि क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज का मतलब यह है 90 डिग्री, और 90 डिग्री कैसे, दाएं। या आपसे कहा गया दक्षिणावर्त, तो दक्षिणावर्त का मतलब भी क्या होगा, 90 डिग्री क्लॉकवाइज। ठीक है, तो जो यहाँ पे ये हमारे शब्दावलियां होती हैं ये आप सबको समझ में आ गई होंगी। अब हम बात करते हैं किसमें जो कोण होते हैं, कोण के मान वो क्या क्या होते हैं, उनको हम कैसे निकालते हैं। जैसे अगर आपसे कहा जाए कि कोई व्यक्ति जा रहा है, उत्तर में जा रहा है और उत्तर में उसे 45 डिग्री क्लॉकवाइज घुमाना है या 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है, तो ज्यादातर विद्यार्थियों की दिक्कत कहां होती है, इसी में होती है। तो ये सब डाउट हम क्लियर करके तब फिर क्वेश्चन की ओर चलेंगे। चलिए देखिए, देखो कोई व्यक्ति अगर जा रहा है, वो उत्तर की ओर जा रहा है और आपसे कहा गया कि वह उत्तर की ओर गया, और उत्तर की ओर जाने के बाद वह 45 डिग्री कहां घूम गया, क्लॉकवाइज, 45 डिग्री क्लॉकवाइज घूम गया। या इसी को कह सकते हैं कि 45 डिग्री दक्षिणावर्त घूम गया, या इसी को कह सकते हैं 45 डिग्री दक्षिणावर्त घूम गया, या इसी को कह सकते हैं कि 45 डिग्री दाएं घूमा। सबका मतलब सेम है। देखो करते क्या है, पहले इसको हम ऊपर ले जाएंगे, ऊपर ले जाने के बाद जहां पे जिधर जा रहा है उधर हम डॉट बनाएंगे, उसके बाद यहां पे हम कोण भी मार्क करेंगे। कोण कितना करेंगे, 90 डिग्री। देखो इधर 90 डिग्री का आप करोगे तो इधर हमारा क्या होगा, इधर हमारा राइट होगा, और इधर बनाओगे इधर क्या होगा, आपका लेफ्ट होगा। तो घूमना कितना है, घूमना है उसको कितना, 45 डिग्री। अगर यहां पे कोई व्यक्ति जा रहा है और यहां से पूरा घूम जाएगा तो कितना हो जाएगा बताओ, वो हो जाएगा, वो डिनोट करेगा 90 डिग्री को। लेकिन घुमाना कितना है आपको, घुमाना है 45 डिग्री, तो 90 का हाफ क्या हो जाएगा, 45। इसका मतलब जब वह व्यक्ति यहां से घूमेगा, यहां से, तो वो क्या हो जाएगा बताओ, वो हो जाएगा 45 डिग्री क्लॉकवाइज, या 45 डिग्री दक्षिणावर्त, या 45 डिग्री दाएं। ठीक है, अगर मान लीजिए यहां पे कहा जाए, ये तो ये वाला हो गया। अगर हम यहां पे कह दें कि उस व्यक्ति को 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घुमाइए, 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, या 45 डिग्री वामावर्त घुमाइए, या 45 डिग्री बाएं घुमाइए। अब इधर जाएगा तो क्या होगा, ये दाएं होगा। लेकिन अगर वही व्यक्ति इधर घूम जाए, क्योंकि हमारा बाएं क्या होगा, इस साइड होगा, अगर वो व्यक्ति इस साइड घूम जाएगा तो उस कंडीशन में वो क्या होगा बताइए, वो होगा वामावर्त या एंटी क्लॉकवाइज या बाएं होगा। तो इधर से जब यहां डायरेक्ट घूम जाएगा इस कंडीशन में, इस डायरेक्शन में हो जाएगा इधर, तो बताओ क्या हो जाएगा, इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम कहेंगे 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, या इसे हम कहेंगे 45 डिग्री वामावर्त, या इसे हम कहेंगे 45 डिग्री बाएं। ठीक है, तो जब कोई व्यक्ति को अगर डिग्री में घुमाना है यानी कोण में घुमाना है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, उसकी आगे वाली दिशा को बनाते हैं और उसको 90 यानी 90 डिग्री के फॉर्म में बांटेंगे। और बांटने के बाद अगर वो क्लॉकवाइज जा रहा है, ठीक है,
तो यहां से घूम जाएगा 45 डिग्री, और एंटी जा रहा है मतलब हमारे बाएं घूमेगा, मतलब यहां से घूम जाएगा। तो ये तो हो गया 45 डिग्री का। लेकिन अगर आपसे कह दिया जाए कि 135 घुमा दीजिए, 135 और 180 तो मान लीजिए नॉर्मल है, 135 आप घुमाओगे तब कैसे घुमाओगे? देखिए, मान लीजिए कोई व्यक्ति जा रहा है, कोई व्यक्ति गया, चलो हम हर जगह घुमा रहे हैं, यानी उत्तर में भी घुमा देंगे। यहां मान लीजिए कोई व्यक्ति खड़ा है, यहां पे है, और उसे कहा गया कि वो 45 डिग्री, सॉरी 135 डिग्री क्लॉकवाइज घुमाना है। तो कैसे करेंगे? सबसे पहले दिशा आगे वाली बनाएंगे हम, दिशा आगे वाली बनाओगे। उसके बाद अगर क्लॉकवाइज कर रहा है, क्लॉकवाइज का मतलब क्या होता है? दाएं। तो हमारा अगर हम यहां पे खड़े हैं तो हमारा दाएं इधर होगा, इधर हम बनाएंगे। लेकिन आपसे कह रहा है कि 135 डिग्री उसे घुमाया जाए, कितना? क्लॉकवाइज घुमाया जाए। तो हमको पता है कि यहां से यहां तक हमेशा जो आगे हमारी दिशाएं हैं, यहां से हम क्या करते हैं? कोण को काउंट करते हैं। तो यहां से यहां तक बताओ कोण का मान कितना होगा? यहां से यहां तक कोण का मान होगा 90 डिग्री क्लॉकवाइज। लेकिन घुमाना कितना है आपको? तो घुमाना है आपको 135 डिग्री क्लॉकवाइज। तो उस कंडीशन में 45 और घूमेगा। तो जो ये व्यक्ति है, ये यहां से जब यहां इस साइड निकलेगा, इस साइड, तो ये 90 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा? 45। तो कुल मिलाकर कितना आ जाएगा? 135 डिग्री। और घुमा कैसे बताओ? क्लॉकवाइज। ठीक है, तो आपको यहां पे समझ में आ गया होगा कि क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज 135 डिग्री, 45 डिग्री और 90 डिग्री हम कैसे घुमाएंगे। अगर ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया तो आप यहां से जो क्वेश्चन होंगे उसको सेकंडों में सॉल्व कर देंगे। बाकी इसको सॉल्व करने का एक और मेथड भी होता है, वो हम यहां पे इस क्लास में आपको बता देंगे। देखो, अगर आपसे कह दिया जाए कि 135 डिग्री घुमाया जाए, कितना? एंटी क्लॉकवाइज घुमा दिया जाए उसे, तो 135 डिग्री जब एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो एंटी क्लॉकवाइज का मतलब क्या होता है? वामावर्त या बाएं। तो यहां से जब आएगा, ये क्या होगा हमारा? ये हमारा क्या होगा? लेफ्ट होगा। और यहां से अगर किसी को घुमाएंगे, इधर से पूरा घूम जाएगा, क्या होगा? 90 डिग्री। लेकिन घुमाना कितना है? 135 घुमाना है। तो ये 90 है, और 45 और घुमाएंगे तो 45 बताओ कहां होगा? ये होगा। यानी ये व्यक्ति जब यहां से टर्न मारेगा इस साइड में, तो ये कितना हो जाएगा बताओ? पूरा ये हो जाएगा पूरा 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। तो हमको लग रहा होगा कि आप लोगों को ये कोण का जो कोण को रोटेशन करने का जो साइड होगा वो आपको समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया है तो आप लोग कमेंट करिए और इसको नोट करिए, फिर आगे के जो टर्म है उस पर हम बात करते हैं। चलिए, अब कुछ इसमें मोस्ट की पॉइंट होते हैं, उन पर हम चर्चा करते हैं। वो क्या होते हैं? देखिए, जैसे एक क्वेश्चन बनता है, मैं क्वेश्चन आपको दिखा रहा हूं, फिर उसके हिसाब से आपको सॉल्व कराऊंगा कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं एक इजी वे में। क्वेश्चन जैसे मान लीजिए कोई बनता है कि एक व्यक्ति उत्तर की ओर जा रहा है, और वह वहां से 2 बार दाएं घुमा, फिर वह 3 बार बाएं घुमा, तो अब वह किस दिशा की ओर जा रहा है? किस दिशा की ओर जा रहा है? देखिए, ऐसे क्वेश्चन को आप बेसिक कैसे सॉल्व करोगे? आप डायरेक्शन बनाओगे, आप घुमाओगे। देखो कहां जा रहा है? एक व्यक्ति उत्तर की ओर गया, ये उत्तर की ओर गया, ठीक है। फिर आप क्या करें? 2 बार दाएं, एक दाएं ये हो जाएगा, एक दाएं ये हो जाएगा। फिर आप करोगे कि 3 बार बाएं घूम गया, तो एक बाएं ये हो जाएगा, एक बाएं फिर ऊपर हो जाएगा, फिर एक बाएं कहां आएगा बताओ? फिर यहां आ जाएगा, ठीक है, यहां पे। तो आपका क्वेश्चन, आपका आंसर क्या है कि इधर अगर जा रहा है, इसका मतलब इधर कोई व्यक्ति जाएगा, दिशा क्या होगी? पश्चिम। तो आपका आंसर क्या आएगा? पश्चिम। लेकिन यहाँ पे घुमा के हम सॉल्व नहीं करेंगे, क्योंकि एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं वो एग्जामिनर जब देगा तो आप देखे होंगे कि यूपीएसआई के जो एग्जाम में ऐसे ऐसे टर्म दिए गए थे जिसमें एलसीएम लेने में बहुत प्रॉब्लम हो रही थी।
तो एग्जामिनर जो यहाँ पे क्वेश्चन बनाता है वो 3 में नहीं बनाएगा, वो 1000 बना देगा कि अगर वो 5000 बार घूम गया, 10,000 बार घूम गया, तो आप क्या करोगे? क्या आप घुमाते रहोगे उसी में गया 10 बार, 5000 बार, 6000 बार? तो ऐसे नहीं करना है। इसका एक कॉन्सेप्ट होता है, उसको हम समझेंगे पहले। देखिए क्या होता है। देखिए अगर कोई व्यक्ति जा रहा है, अगर कोई व्यक्ति एक बार राइट घूम रहा है, तो उस कंडीशन में अगर वो एक बार राइट घूमे या वह 3 बार लेफ्ट घूम जाए, तो उस कंडीशन में वो समान दूरी तय करेगा। जैसे हमने कहा ये क्या है, उत्तर है, और इसी उत्तर से उसे एक बार राइट घुमाना है। तो एक बार राइट का मतलब क्या होता है? 90 डिग्री क्लॉकवाइज। 90 डिग्री क्लॉकवाइज घूमेगा तो यहां से यहां आ जाएगा। लेकिन उसी व्यक्ति को अगर इसी बिंदु से हम घुमा दें 3 लेफ्ट, तब भी कहां पहुंचेगा? तब भी वहीं पहुंच जाएगा। तो 3 लेफ्ट घुमाओगे तो लेफ्ट का मतलब क्या होता है? एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री। तो यहां से जब आएगा तो एक ये हो गया, एक ये हो गया और एक ये हो गया। यानी इधर से जो घूमा है वो कितना घूमा है? 3 बार लेफ्ट घुमा है। यहां से जो घूम गया है वह एक बार राइट घुमा है। यानी एक राइट को 3 लेफ्ट क्या कर सकता है? कट कर सकता है। या हम ऐसे कह सकते हैं कि 3 लेफ्ट बराबर क्या होगा? एक राइट। अगर किसी व्यक्ति को 3 बार लेफ्ट घुमाना है तो 3 बार लेफ्ट मत घुमाइए, समय बर्बाद मत करिए एग्जाम में, आप उसे एक बार राइट घुमा दीजिए, वही हमारा क्या आंसर हो जाएगा? हमारा ऐसे ही आंसर आ जाएगा। या इसको हम कह सकते हैं आगे कि 2 राइट बराबर क्या होगा? 2 लेफ्ट होगा। फिर कह सकते हैं कि 3 राइट बराबर क्या हो जाएगा? 1 लेफ्ट हो जाएगा। और 4 राइट बराबर क्या होगा? 0 लेफ्ट। अब ये 4 राइट बराबर 0 लेफ्ट का मतलब क्या हो? अगर इसे आप समझ जाओगे तो एग्जाम में आपके क्वेश्चन जो होंगे वो सेकंडों में सॉल्व होंगे और कभी गलत नहीं होंगे। देखिए यहां पे 4 राइट बराबर 0 लेफ्ट का मतलब क्या है? अगर कोई व्यक्ति यहां पे खड़ा है, मान लीजिए वो कहां खड़ा है? वो दक्षिण में खड़ा है, और दक्षिण में अगर उससे कहा गया कि वह व्यक्ति 4 बार राइट घूम गया, 4 बार राइट का मतलब है 0 लेफ्ट। यानी जहां पे खड़ा होगा वही व्यक्ति घूमकर फिर वहीं पे आ जाएगा। तो हमारा आंसर जो आएगा वो क्या आएगा? वही, यानी जो व्यक्ति जहां पे खड़ा है वही क्या आएगा? हमारा आंसर आएगा। इसका मतलब अगर हम 4 राइट घुमाएं, और राइट का मतलब क्या होता है? क्लॉकवाइज कितना? 90 डिग्री। 1 राइट, 2 राइट, 3 राइट, 4 राइट, देखो फिर वहीं पे आ जाएगा। इसका मतलब यह है कि 4 राइट अगर ना घुमा रहे हो आप तब भी क्या होगा? 0 लेफ्ट, तब भी जहां पे खड़ा है तब भी हमारा क्या आएगा? वही आंसर आ जाएगा। अब इसी का हम उल्टा कर देंगे। इसी का जब उल्टा करेंगे तो क्या बन जाएगा? देखो ये तो मान लीजिए राइट वाला हो गया, अब लेफ्ट वाला कर दो। तो 1 लेफ्ट बराबर क्या हो जाएगा? 3 राइट। 2 राइट, 2 लेफ्ट बराबर क्या हो जाएगा बताइए? 2 लेफ्ट बराबर हो जाएगा 2 राइट, और 3 लेफ्ट बराबर हो जाएगा 1 राइट, और 4 लेफ्ट बराबर क्या हो जाएगा? 0 राइट। तो ये टर्म आपको याद करना है, आपके दिमाग में रखना है, तभी ये क्वेश्चन क्या होंगे इसको हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। पहले आप इनको नोट कर लीजिए, फिर हम दिखाते हैं कैसे इस क्वेश्चन को हम चुटकियों में सॉल्व करेंगे। सभी लोग नोट करिए। हो गया? चलिए देखिए क्वेश्चन कैसे सॉल्व कैसे होगा। देखिए पहले यहां पे एक व्यक्ति उत्तर की ओर जा रहा है। कहां गया? उत्तर की ओर। उत्तर लिखिए। फिर क्या कह रहा है? फिर 2 बार कहां घूमा? दाएं घूम गया। 1 राइट, फिर 2 राइट, ठीक है। फिर वो 3 बार बाएं घूम गया। 1 लेफ्ट, 2 लेफ्ट, 3 लेफ्ट। अब पूछ रहा है अब वह किस दिशा की ओर जा रहा है। देखिए हमको पता है कि अगर देखो कोई व्यक्ति यहां पे खड़ा है और उस कंडीशन में उसे एक बार क्या घुमा दें? एक बार लेफ्ट घुमा दें, ठीक है। एक बार राइट अगर घुमाएं फिर एक बार लेफ्ट घुमा दें, तो एक राइट जब वो घूमेगा तो कहां आएगा? पूर्व में आ जाएगा, और वहीं से फिर उसको घुमा दें कितना? 1 लेफ्ट। लेफ्ट मतलब क्या होगा? एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री, फिर घूमकर वहीं आ जाएगा। इसका मतलब यह है कि 1 लेफ्ट और 1 राइट क्या हो जाते हैं? कैंसिल हो जाते हैं, क्योंकि अगर किसी को एक बार राइट घुमाओगे और वही व्यक्ति को फिर क्या घुमा दो? फिर कर दो उसको एक बार लेफ्ट कर दो, तो उस कंडीशन में जो व्यक्ति जहां पर है वहीं पर पहुंच जाएगा। इसका मतलब 1 लेफ्ट 1 राइट को हम क्या कर सकते हैं? कैंसिल कर सकते हैं। तो 1 राइट बराबर 1 लेफ्ट कैंसिल, 1 लेफ्ट 1 राइट कैंसिल हो जाएगा।
बचा क्या, एक लेफ्ट, और एक लेफ्ट कहां से, उत्तर से। लेफ्ट का मतलब क्या होता है, 90 डिग्री एंटी क्लॉक वाइज, ठीक है। कहां से घुमाओगे, उत्तर से, तो ये हमारा क्या है, उत्तर, और उत्तर से घुमाएंगे 90 डिग्री एंटी क्लॉक वाइज, तो बताओ दिशा क्या आएगी, यहां आ जाएगी, और ये क्या आ जाएगा बताओ, ये आ जाएगा हमारा पश्चिम। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, पश्चिम, ठीक है। अब देखो आप लोग नोट करिए, फिर यहां से हम जो क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में उसको हम चालू करवाते हैं। सबसे पहला जो टाइप होगा हमारा एकदम बेसिक से शुरू करेंगे हम, सबसे पहला टॉपिक यही होगा, ठीक है, टाइप नंबर फर्स्ट। और आज की क्लास में हम टाइप नंबर फर्स्ट वाले क्वेश्चन पर चर्चा करेंगे। उसके बाद इस चैप्टर में कम से कम 6 क्लास होगी, और 6 क्लास में जाकर के पूरा चैप्टर हमारा फिनिश होगा, क्योंकि लास्ट में हम जो करवाते हैं वो आता है हमारा मिसलेनियस, और विविध क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि आज के एग्जाम में एग्जामिनर जो होता है वो विविध क्वेश्चन खूब उठा करके रख रहा है, तो सर्वाधिक आपको विविध क्वेश्चन इस चैप्टर में प्रैक्टिस करना है। और यहां से इस चैनल के माध्यम से प्रातः यानी सुबह सॉरी शाम को 9 PM पे 9 PM को प्रत्येक दिन आपको डेली लाइव टेस्ट मिलेगा, ठीक है। तो आप सभी लोग जुड़ना शुरू कर दीजिए, क्योंकि एग्जाम लग रहे हैं और बहुत सारे एग्जाम के लिए आपको प्रैक्टिस की जरूरत है, और आप लोग घर में प्रैक्टिस उस तरीके से क्वेश्चन नहीं कर पाते जो एग्जाम में आते हैं। तो उस तरीके से हम यहाँ पे क्वेश्चन आपको करवाएंगे जो बेसिक सिलेक्टेड क्वेश्चन होंगे, जो एग्जाम में आने के 100% चांस बनेंगे। तो सभी लोग सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिएगा, और आप रोज शाम 9 बजे इस चैनल के माध्यम से टेस्ट दे सकते हैं। तो आप लोग इसको नोट करिए, फिर हम क्वेश्चन यहाँ पे करवाते हैं। सभी लोग नोट कर लीजिए, नोट कर कमेंट करिए क्या आ रहा है, नोट करके कमेंट करिए, फिर आगे चलते हैं। देखो अब क्वेश्चन आपको यहां करवा रहे हैं, क्वेश्चन क्या आएगा, जैसे पहला क्वेश्चन आप लोग नोट करिए। पहला क्वेश्चन कह रहा है एक व्यक्ति पश्चिम की ओर चलना प्रारंभ करता है और वह 100 किलोमीटर चलता है, फिर पुनः वह दाएं मुड़ता है और 50 किलोमीटर चलता है, फिर वह अपने बाएं मुड़ता है और 100 किलोमीटर की दूरी तय करता है, और अंत में वह 5 किलोमीटर की दूरी तय करके रुक जाता है। तो बताइए अब वह किस दिशा की ओर जा रहा है। देखिए क्वेश्चन सॉल्व कैसे होगा, इसको पहले हम आपको बताएंगे मेथड नंबर फर्स्ट कैसे करते हैं। मेथड नंबर फर्स्ट जो आप लोग लगाते हो ना खींच खींच करके, देखो व्यक्ति कहां जा रहा है, पश्चिम की ओर, तो पश्चिम कहां होगा हमारा, इस साइड होगा, चला कितना 100 किलोमीटर। उसके बाद कह रहा है कि वो कहां गया, वो दाएं मुड़ता है। अब बताओ दाएं कहां होगा, दाएं हमारा ऊपर होगा, और चला कितना बताओ 50 किलोमीटर, ये दाएं मुड़ गया, चला कितना 50। उसके बाद कह रहा है कि वह फिर अपने बाएं ओर मुड़ता है, बाएं कहां होगा, देखो तो बाएं हमारा क्या होगा, इस साइड होगा, ये बाएं आया कितना आया बताओ 100, तो यहां फिर आ गया 100, ठीक है। उसके बाद कह रहा है
कि वह अंत में वह 5 किलोमीटर की दूरी तय करके रुक जाता है। ठीक है, 100 किलोमीटर की दूरी तय करता है और अंत में वह अपने दाएं 5 किलोमीटर की दूरी तय करके रुक जाता है। अब देखो जब वो दाएं जाएगा, दाएं कहां होगा? ऊपर होगा, और ऊपर ये जाएगा, ये ऊपर जा रहा है, कितना गया? 5 किलोमीटर। ठीक है, कितना गया? 5 किलोमीटर की दूरी तय करके रुक जाता है। तो पूछ रहा है बताइए वह किस दिशा की ओर जा रहा है। तो जब ये ऊपर जाएगा, दिशा क्या होगी बताओ? ऊपर दिशा क्या होती है हमारी? ऊपर दिशा हमारी क्या होती है? उत्तर। तो राइट क्या हो जाएगा बताओ? उत्तर हो जाएगा। लेकिन इस कंडीशन में जब आपको केवल दिशा पूछे और आपको दूरी दिया हो लेकिन दिशा पूछे, तो हम ऐसे बना करके सॉल्व नहीं करेंगे। सॉल्व कैसे करेंगे? देखो मेथड नंबर 2 क्या होगा हमारा? मेथड नंबर 2 से हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। वो व्यक्ति कहां जा रहा है? देखो स्टार्टिंग में कहां जा रहा है? स्टार्टिंग पॉइंट से वो जा रहा है कहां पे? पश्चिम में। कहां जा रहा है? पश्चिम लिखिए। उसके बाद देखो कैसे मुड़ा? 100 किलोमीटर चलता है, फिर वह पुनः कहां मुड़ा? दाईं ओर। कैसे मुड़ गया बताओ? राइट मुड़ गया। फिर कह रहा है वह 50 मीटर चलता है और वह अपने बाएं ओर मुड़ जाता है। कैसे मुड़ा? बाएं मतलब लेफ्ट। फिर वह पुनः 100 किलोमीटर की दूरी तय करता है और अंत में वह अपने दाएं मुड़कर 5 किलोमीटर की दूरी तय करता है। फिर कैसे मुड़ा? दाएं। तो आपसे पूछ रहा है कि इस कंडीशन में वो व्यक्ति कहां है। तुमको पता है कि एक लेफ्ट और एक राइट बराबर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। बचा क्या? राइट। और पश्चिम से हम राइट घुमा देंगे। अब पश्चिम कहां होगा? पश्चिम ये होगा। तो उस कंडीशन में जब पश्चिम से राइट घूमेंगे, पश्चिम का राइट का मतलब क्या होगा? 90 डिग्री क्लॉकवाइज। और 90 डिग्री क्लॉकवाइज घूमेगा तो ऊपर क्या होगा? हमारा क्लॉकवाइज होगा। इस कंडीशन में बताओ हमारा दिशा क्या आ जाएगा? दिशा हमारा आ जाएगा उत्तर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए? राइट हो जाएगा उत्तर। तो यहां भी उत्तर आया था और यहां भी उत्तर में उत्तर ही आया है। ठीक है, सभी लोग इसको नोट कर लीजिए। फिर हम देखते हैं कि ऐसे क्वेश्चन हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। चलिए सभी लोग नोट करिए और नोट करके फिर आपको क्वेश्चन देते हैं, सेकंड नंबर क्वेश्चन, और आप लोग सॉल्व करिए कि आप लोग इसको कैसे तुरंत सेकंडों में सॉल्व कर सकते हैं। सभी लोग नोट करिए इसको, सभी लोग नोट कर लीजिए। देखिए इसमें अगर हम दूसरा क्वेश्चन पर बात करें तो दूसरे क्वेश्चन पर क्या बात होगी? देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 होगा हमारा, एक व्यक्ति, या मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूं इसे, एक व्यक्ति जो है, एक व्यक्ति कहां गया? एक व्यक्ति जा रहा है उत्तर पश्चिम में, उत्तर पश्चिम में। उसके बाद वहां से वहां दाएं घूमा, फिर दाएं घूमा, फिर बाएं घूमा, फिर बाएं, फिर दाएं घूमा। तो आप बताइए कि वह व्यक्ति अब किस दिशा की ओर जा रहा है। सभी लोग लगाइए इसको, सॉल्व करिए, सभी लोग सॉल्व करिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सभी लोग सॉल्व करिए इसमें। और मैं इसमें और क्वेश्चन आपको दे रहा हूं। जैसे हमने एक क्वेश्चन और लिखा कि एक व्यक्ति है, वह जा रहा है दक्षिण पश्चिम की ओर और वह 3 बार दाएं घूमा और 5 बार कैसे घूमा? 5 बार वह बाएं घूमा। तो अब वह किस दिशा की ओर जा रहा है? क्वेश्चन नंबर मैं और लिख दे रहा हूं। चलिए, एक व्यक्ति है, वो कहां जा रहा है? वो जा रहा है उत्तर पूरब की ओर, उत्तर पूरब की ओर जाता है और इसके बाद वह 313 बार राइट घूमा और पुनः वह 213 बार लेफ्ट घूमा। तो अब वह किस दिशा की ओर जा रहा है? तो आप सभी लोग इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। एक इसको मैं दे रहा हूं, 1, 2 और ये क्वेश्चन क्या है हमारा? 3 क्वेश्चन। ठीक है, तो 3 क्वेश्चन सभी लोग इसमें कमेंट करिए कि तीनों क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। उसके बाद आपको हम दिखाते हैं कि कैसे हम इसको सेकंडों में सॉल्व कर सकते हैं। सभी लोग का राइट आंसर करिए, सभी लोग राइट करिए। राइट आंसर क्या होगा इसका? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का क्या होगा, 2 का क्या होगा और थर्ड का क्या होगा? ठीक है, बेसिक कॉन्सेप्ट जो है हम सीख चुके हैं और हम सीख चुके हैं कि कैसे इस क्वेश्चन को चुटकियों में सॉल्व कर सकते हैं। सभी लोग बताइए राइट क्या होगा, राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बताइए। देखिए सॉल्व कैसे करेंगे इसको हमको पता है कि एक लेफ्ट से एक राइट क्या होगा? कैंसिल हो जाएगा। तो एक राइट से एक लेफ्ट, एक राइट से एक लेफ्ट, कैंसिल हो गया। बचा क्या बताइए? बच गया हमारा कितना? बच गया हमारा राइट। और जब राइट बच गया है तो इसका मतलब क्या है?
राइट का मतलब है 90 डिग्री क्लॉकवाइज, और कहां से, जहां से वो चलना स्टार्ट किया है। चलना स्टार्ट बताओ कहां किया है, उत्तर पश्चिम में। तो उत्तर पश्चिम कहां होगा, ये होगा। ये क्या है, उत्तर, ये उत्तर है और ये क्या है, पश्चिम। तो ये क्या होगा बताइए, ये होगा उत्तर हमारा। और उत्तर पश्चिम से हमको एक राइट घुमा देना, यानी 90 डिग्री क्लॉकवाइज घूमेगा। तो बताओ 90 डिग्री क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज का मतलब इधर आया कितना, 45, और 45 ये हो जाएगा। ये कितना हो गया बताओ, 90 डिग्री। इसका मतलब ये दिशा क्या होगी, ये हमारी दिशा क्या है, पूर्व, और ये क्या हो जाएगी, उत्तर पूर्व। तो राइट क्या हो जाएगा, हमारा आंसर क्या आ जाएगा पहले का, हमारा आंसर आ जाएगा पहले का उत्तर पूर्व। यानी वह जो व्यक्ति है वो कहां जा रहा है, वो जा रहा है उत्तर पूर्व की ओर। अब सेकंड क्वेश्चन देखेंगे, तो सेकंड क्वेश्चन में कह रहा है कि वह व्यक्ति चलना स्टार्ट कहां किया, चलना स्टार्ट किया है वो दक्षिण पश्चिम की ओर, और वो 3 बार राइट फिर 5 बार लेफ्ट घूमा। तो इस कंडीशन में 3 बार राइट और 5 बार लेफ्ट होगा, तो हम क्या करेंगे, यहां पे घटा देंगे। जब एक से अधिक बार राइट और लेफ्ट घूमता है तो उसको माइनस कर देते हैं। अब जब माइनस करेंगे बताओ, 5 बार क्या है, 5 बार लेफ्ट है, और 3 बार क्या है, 3 बार राइट है। या इसको कैंसिल भी कर सकते हो या फिर माइनस कर दो, तो कितना आएगा बताओ, 2 आएगा। घटाने पर 2 आया, लेकिन जो चिन्ह आएगा लेफ्ट या राइट वो क्या आएगा। तो हमको पता है कि जो बड़ा चिन्ह होता है हमेशा क्या होगा, उसी को हम लेंगे। तो बड़ा क्या है बताओ सॉरी, बड़ा क्या है, लेफ्ट। बड़ा क्या है, लेफ्ट, तो हमारा चिन्ह भी किसका आएगा, लेफ्ट। यानी क्या आएगा, 2 लेफ्ट। 2 लेफ्ट कहां से बताइए, दक्षिण पश्चिम से। दक्षिण पश्चिम से जब वो व्यक्ति 2 बार लेफ्ट घूमेगा, तो 2 बार लेफ्ट का मतलब होता है कि 2 बार 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। तो 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज जब घुमाएंगे, कहां से, दक्षिण पश्चिम से। देखो दक्षिण पश्चिम क्या है हमारा, तो ये हमारा क्या है, दक्षिण है, और ये क्या होगा, दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पश्चिम। तो उस कंडीशन में घुमाना क्या है उसको, 2 बार लेफ्ट। 2 बार लेफ्ट मतलब एंटी क्लॉकवाइज, इधर आएगा एक बार, ये क्या होगा, एक बार हो गया हमारा एंटी क्लॉकवाइज। फिर एक बार घूमेगा तो फिर कहां जाएगा, यहां आ जाएगा। तो बताओ हमारा आंसर क्या आएगा, उत्तर पूर्व। तो क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर क्या आया, उत्तर पूर्व। तो आप लोग नोट करिए और आप लोग कमेंट करके बताइए कि थर्ड नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर क्या होगा, सभी लोग कमेंट करिए, थर्ड का राइट क्या होगा। थर्ड क्वेश्चन नंबर 3 का राइट क्या होगा। आज हम इसी 3 क्वेश्चन पर चर्चा करेंगे, और कल जो हमारी क्लास होगी नेक्स्ट क्लास, तो उस पर हम जो इस प्रकार के जो टाइप वाले क्वेश्चन बनेंगे वो और क्या होंगे उस पर हम चर्चा करेंगे। उसके बाद इसी आधारित पर दिशा ही दो, आपको दिशा निकालना है, अभी दिशा पर आधारित पर हम नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन पर चर्चा करेंगे, वो क्या क्या हो सकता है। देखो थर्ड नंबर क्वेश्चन पे क्या आएगा, तो थर्ड नंबर क्वेश्चन जो होगा, अब इसको माइनस करेंगे तो क्या आएगा बताओ, 313 और 213 को माइनस करो, कितना आएगा, 100 आएगा। अब चिन्ह क्या आएगा, जो बड़ा वाला कौन सा है, लेफ्ट, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 100 बार क्या आया, सॉरी 100 बार क्या आएगा, राइट आएगा ना, क्योंकि बड़ा क्या है, राइट ही है। अब 100 बार राइट है तो ये नहीं हम 100 बार घुमा देंगे, पूरा घुमाते रहेंगे ऐसे, तो 100 बार तो घुमाएंगे नहीं। अब क्या करेंगे, यहां से हम क्या करेंगे, क्योंकि हमको पता है कि हमारी जो मुख्य दिशाएं वो क्या होती है, 4 होती हैं, तो हम 4 से डिवाइड कर देंगे, और 4 से डिवाइड करेंगे और ये देखेंगे कि शेषफल कितना आ रहा है। भागफल से मतलब नहीं है हमको, शेषफल से मतलब है। शेषफल जो आएगा वो क्या आएगा, वो जो चिन्ह होगा हमारा उसी में आएगा। तो 100 को हम 4 से डिवाइड कर देंगे, बताओ कितना आएगा, तो शेषफल कितना आएगा बताओ, 0 आएगा। इसका मतलब ये है कि अगर शेषफल 0 आया, ठीक है, शेषफल से मतलब हमको भागफल से मतलब नहीं है, शेषफल, ठीक है। तो 4 से डिवाइड करोगे 25 बार पूरा कट जाएगा, शेषफल क्या आएगा, 0। और जब 0 आएगा तो उस कंडीशन में हमको पता है कि वो व्यक्ति जहां पे खड़ा है, क्या आएगा, 0 राइट, जहां पे खड़ा है वह घूमकर फिर कहां पे है, फिर वहीं पर खड़ा हो जाएगा। तो हमारा राइट आंसर क्या आ जाएगा इसमें, उत्तर पूर्व। क्या आ जाएगा बताओ, उत्तर पूर्व, ठीक है। तो इस क्वेश्चन पर हम चर्चा किए, और आज की बेसिक क्लास में हम बजाने कि जो डायरेक्शन होता है उसका एक बेसिक नियम क्या होता है, डायरेक्शन को हम कैसे हम उसमें जो कोण है, कोण के आधार पर उसको हम कैसे बांटकर, यानी जब दिशा की ओर जाएंगे तो कैसे 45 डिग्री चलेंगे, और कैसे 45 डिग्री क्लॉकवाइज चलेंगे, कैसे एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे, ठीक है। तो आज की वीडियो थी उसमें हमने सिर्फ बेसिक क्वेश्चन पर चर्चा किया, और कल जो हमारी क्लास होगी नेक्स्ट क्लास, उस पर हम कुछ अच्छे क्वेश्चन पर चर्चा करेंगे। तो आप लोग बने रहिए हमारे चैनल पर, और अगर नए हैं तो सब्सक्राइब बिल्कुल कर लीजिए, सब्सक्राइब, लाइक और शेयर। धन्यवाद, मिलते हैं कल, बाय बाय।